अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। 16 साल के वक्फे के बाद जिला कुरम के अंदर मौजूद 62 कोयले की कानें दोबारा फाल कर दी गई हैं, यानी उनसे प्रोडक्शन का आगाज हुआ है। आज आपको बताएंगे कि इन कानों के अंदर कितना कोयला है और कितने हजार लोगों को जॉब्स मिली हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वफाकी बजट के अंदर जहां लोगों के लिए बहुत सारी परेशानी है, वहां मुल्क की सतह पर एक अच्छी रिफॉर्म्स भी की गई हैं कि पेंशन्स के अंदर जो डबलिंग ट्रिपलिंग थी, ऐसे लोग जो 2-2 3-3 पेंशन ले रहे थे और जिनका पेंशन का हिस्सा कम बनता था, ज्यादा ले रहे थे, उनसे वो पेंशन कम करके एक कर दी गई है। और दीगर कई इस्लाहात हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर पेंशन्स का मामला ठीक ना किया तो अगले 10 सालों में पेंशन ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा जाएगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं साबिक फाटा का अहम जिला कुरम, जहां पर 16 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से कोयले की बहुत सारी कानें बंद कर दी गई। वैसे इस एक जिले में 170 कोयले की कानें हैं, उनमें से सिर्फ अभी 62 खुली हैं। चंद एक पहले खुली थी। पहले इनमें 1,500 लोग इस वक्त बरसे रोजगार थे जो पहले खुली थी। अब जो खुली इनके अंदर 5,000 लोग बरसे रोजगार हुए हैं। अब पाकिस्तान में औसतन एक फैमिली 6 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जबकि हमारे पख्तून भाइयों में ये शरह 8 से 10 है। तो अब समझ लीजिए ये 5,000 नहीं 50,000 अफराद के लिए रोजगार का बेहतरीन बंदोबस्त हो गया है। इसके बाद पाकिस्तान का रिलायंस अफगानिस्तान पर कम हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान बड़ी मिकदार में कोयला मंगवा रहा था। और सितम शरीफ देखिए कि हमारे पास कोयला कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ इस एक जिले के अंदर 2 मिलियन टन कोयले के जखायर तो वेरीफाई हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे जखायर होंगे जिन पर अभी काम ही नहीं हो सका, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे खराब था। अगर बात करें इस जिले के इर्द गिर्द जो अजला है, मसलन कोहाट, बन्नू, हंगू, दरा, दमखेल और चराट तक चले जाएं, तो इस इलाके में सिर्फ कोयले के जखायर 122 मिलियन टन है। अब देखिए किस कदर बड़ी मिकदार में यहाँ कोयला मौजूद है। इसके बाद यहाँ ऑयल और गैस भी वाफर मिकदार में मौजूद है। फिर यहाँ पर खाम लोहा मौजूद है, मार्बल के बड़े वसी जखायर और ऐसा नायाब खूबसूरत मार्बल कि आप देखकर अश अश कर उठते हैं। लेकिन 2 बड़ी वजूहात की वजह से कानकनी नहीं हो पा रही। एक लॉ एंड ऑर्डर खराब है और दूसरा कबायली तनाज़ात है। क्योंकि ये इलाका हमेशा से इलाका गैर रहा, तो उस तरह यहाँ पर ज़मीन का निज़ाम नहीं है जैसे हमारे सेटल्ड एरियाज में। मसलन पटवारी है, उसको एक एक मरले का पता है, किसकी मलकियत है, कहाँ है। वो खुद 2 नंबरी ना करे, लेकिन उसको पता होता है। कबायली इस्लाम में बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके, वैरान इलाके ऐसे हैं, इन पर पहले कभी किसी का दावा ही नहीं था, क्योंकि वैरान थे। जब वहाँ पर कोई ना कोई मादनी ज़खायर निकल आता है, तो फिर कबाइल के दरमियान उसका तनाज़ा निकल आता है। उसको सेटल करने के लिए कोई प्रॉपर कोशिश भी नहीं होती और फिर कत्लो गारत गरी पड़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। तो हमारी हुकूमतें अगर कोशिश करें तो हमारा साबका फाटा का इलाका ही ऐसा इलाका है जहां पर आपको तेल और गैस ऑफर मिल सकती है, आपको मार्बल ग्रेनाइट के बेहतरीन जखायर वहां पर मिले हुए हैं, कोयला वहां से दस्तयाब है, आपको लोहा, मैग्नीशियम, न जाने कौन कौन सी धातें सिर्फ उस साबका फाटा के इलाके से मिल सकती हैं, जिसे हमने हमेशा मतरूक समझा है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर बेहतरी आएगी और मजीद कानें खुलेंगी, मजीद अजला में खुलेंगी, मजीद मिनरल्स की यहाँ पर एक्सकवेशन होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। लेटेस्ट बजट के अंदर वफाकी हुकूमत ने पेंशन्स का लोड कम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की, क्योंकि पाकिस्तान में वफाकी सतह पर पेंशन्स का सालाना बिल 800 अरब रुपया हो गया है। जी हाँ, जितना पैसा वफाकी हुकूमत सालाना तरक्याती मंसूबों पे लगाती है, उससे ज्यादा पैसा हम सिर्फ उन पेंशनर्स को दे रहे हैं जो अब कोई काम नहीं करते या फौत हो गए, तो उनकी फैमिलीज को दिया जाता है। और याद रहे, पाकिस्तान में एक सरकारी मुलाजम
अपने बाद 13 अफराद को पेंशन मुंतकिल कर सकता है। अपनी बीवी मर जाए तो उसकी कोई ऐसी बेटी जो मुतलका है या शादीशुदा नहीं है उसको पेंशन मिल सकती है। उसके बाद ऐसा बेटा जो उसकी जिंदगी में फौत हो गया और उसकी कोई ऐसी बेटी है आगे से, यानी कि पेंशनर की ऐसी पोती जो तलाक याफ्ता है या अनमैरिड है, उसको भी पेंशन मिलेगी। तो 13 लोगों का आप स्क्रीन के ऊपर वो पूरा डायग्राम देख सकते हैं जिनको पेंशन मिल सकती है। इसके बहुत नुकसानात हो रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान अब इस पेंशन के लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवां साल के अंदर वफाक और सूबों के अंदर दी जाने वाली पेंशन का अगर हम बिल मिला लें तो कम से कम 14 से 1500 अरब रुपए सिर्फ पेंशन में चले जाएंगे। तो लोगों की सेहत पर, तालीम पर, सड़कों पर, पानी पर कहां से पैसा लगेगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है। हमें इसको हजम करना होगा अपने जाती मफाद से आगे बढ़ के। और आज से 10 साल बाद ये पेंशन का बिल जो 1500 अरब रुपया है ये बढ़कर 10,000 अरब रुपये होने जा रहा है सन 2033 के अंदर। तो हम वो कहां से अदा करेंगे? इसीलिए वफाकी हुकूमत IMF की कहने पे मजबूर हुई। 3 इस्लाहात की बहुत अच्छी। ऐसे लोग जो 2 या 3 पेंशन लेते हैं या रिटायर होने के बाद फिर कोई सरकारी पोस्टिंग ले लेते हैं, तनख्वाह और पेंशन दोनों एंजॉय करते हैं, वो काम बंद कर दिया गया है। सिर्फ आप एक तनख्वाह लेंगे या एक पेंशन लेंगे, और 2 पेंशन अगर उनको मिलती है उनको भी एक पेंशन मिलेगी, आप उनमें से कोई एक चूज कर लेंगे। बहुत अच्छा कदम है समझता हूं। इसके अलावा पहले ये होता था कि आपके बाद जो 13 रिश्तेदार हैं आपके खानदान, वो पेंशन लेना शुरू करें तो 50 साल तक वो चीज चलती रहती है। अब वो काम बंद कर दिया है कि एक शख्स और उसकी बीवी के मरने के बाद उसके खानदान में सिर्फ 10 साल तक पेंशन जारी रहेगी। यानी अगर कोई गैर शादीशुदा बेटी है तो वो 10 साल तक पेंशन लेगी। पहले ये होता था कि बेटियां गैर शादीशुदा खुद को डिक्लेयर करती थी, पेंशन लेती रहती थी, लेकिन वो दूसरा निकाह भी कर लेती थी जो कि इलीगल था, लेकिन काम चल रहा था। अब सिर्फ 10 साल की कैद लगा दी गई है, ये बड़ा अच्छा है। और फिर एक और चीज होती है, पेंशन में 12 सालों बाद एक दोबारा कम्यूटेशन की जाती है, उसको रीअसेस किया जाता है, तो उसमें भी अक्सर लोगों की पेंशन डबल हो जाती थी। अब डबल नहीं हुआ करेगी, उसमें सिर्फ 25% का इजाफा हुआ करेगा। मैं समझता हूं PDM का ये वो काम है जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसको अगले तमाम सूबाई हुकूमतों को बढ़ाना चाहिए। याद रहे ये तमाम काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2018-19 में अपने यहाँ लागू कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद वफाक दूसरी एंटिटी है जिसने इसको लागू किया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन पेंशन्स का बोझ 10 सालों के अंदर 16 अरब से बढ़कर 126 अरब रुपये हो चुका है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। दुनिया भर में ये पेंशन जो है उसका रवाज खत्म हो रहा है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती है, जितने पैसे आप डालते हैं उतना ही वफाक या उस इदारा डालता है और आपकी रिटायरमेंट पर उस हिसाब से आपको एक माकूल सा मुआवजा दे दिया जाता है। जितनी आबादी पाकिस्तान की हो गई है, अब पाकिस्तान में कई मिलियन अफराद रिटायर्ड हैं, सरकारी भी, फौजी भी, नीम फौजी दस्ते भी, और इस तरह के तमाम, उनको पैसा देना अब ये मुल्क अफोर्ड नहीं करता। ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अपनी सजेशंस, आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।